आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 45। अवनी विक्रम के ऑफिस से बाहर चली आई। अवनी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने अभी भी विक्रम का घिनौना चेहरा आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और किसी भी वक्त बहने को तैयार थी। चलते हुए अवनी उसी जगह चली आई जहां उसने पृथ्वी को छोड़ा था। अवनी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पृथ्वी को फोन करके ये सब बताए। पृथ्वी की आज जरूरी मीटिंग थी और अवनी उसे परेशान करना नहीं चाहती थी। उसने एक नज़र बिल्डिंग की तरफ देखा जिसमें पृथ्वी का ऑफिस था और घर जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, पीछे से आते मनीष ने उसे आवाज़ दी। मैम सुनिए। मनीष की आवाज़ अवनी के कानों तक पड़ती। इससे पहले ही पास से गुजरता ऑटो रुका और अवनी उसमें बैठकर वहां से चली गई। मनीष भाग कर आया लेकिन अवनी तब तक वहां से जा चुकी थी। पनवेल रवि जी का घर। लक्षित को बुखार था इसलिए आज उसने छुट्टी ले ली और घर पर आराम कर रहा था। नाश्ते के बाद लता ने उसे दवा दे दी जिससे बुखार कुछ कम हुआ। घर में बैठे बैठे उसे बोरियत होने लगी तो वह घर के हॉल में आकर वीडियो गेम खेलने लगा। लता धुले हुए कपड़े सुखा रही थी कि तभी किसी ने बेल बजाई। लक्षित ने उठना चाहा तो लता ने उसके बगल में से गुजरते हुए कहा, तू बैठ, मैं देखती हूं। लता ने आकर दरवाजा खोला तो सामने नीलम बुआ खड़ी थी। नीलम बुआ को देखकर लता मुस्कुराई और कहा, अरे ताई आप आइए ना। हाँ वहीनी, आपने तो उस तरफ आना बंद कर दिया तो सोचा क्यों ना मैं ही आपकी तरफ चली आऊं। कहते हुए नीलम बुआ अंदर चली आई और लक्षित को घर में देखकर कहा, हरी तुम आज कॉलेज नहीं गए? इसकी तबीयत खराब है, आप बैठिए ना। क्या लेंगी, चाय कॉफी या कुछ और? लता ने किचन की तरफ जाते हुए कहा, चाय ले लूंगी बहनी। वैसे मैं यहाँ आपको ये बताने आई हूँ कि इस बार होली का प्रोग्राम सबने मिलकर बड़े दादा के घर पर रखा है। नीलम ने कहा, अच्छा है, पर सच कहूँ तो मेरा इस बार त्योहार मनाने का बिल्कुल दिल नहीं है। लता ने पानी का ग्लास नीलम की तरफ बढ़ाकर उदासी भरे स्वर में कहा, आपकी उदासी मैं समझ सकती हूँ बहनी, लेकिन हम सब ने क्या नहीं किया, सब करके देख लिया, लेकिन वो लड़की तो पृथ्वी से दूर जाने का नाम नहीं ले रही। नीलम ने धीरे से लेकिन नफरत भरे स्वर में कहा, इन सब में उस लड़की की भी क्या गलती है ताई? सब किया धरा तो अपनी औलाद का है ना, तो फिर बार बार उस लड़की को दोष क्यों देना? वो अगर उस लड़की को यहाँ लेकर ही नहीं आता तो क्या वो यहाँ आती? लता ने आज पहली बार अवनी को गलत ना कहकर पृथ्वी के लिए अपना गुस्सा दिखाया। नीलम बुआ ने सुना तो हैरानी से लता को देखा और कहा, ये आप क्या कह रही हैं बहनी? आप उस अवनी की तरफदारी कर रही हैं? अरे उसी ने फंसाया है हमारे पृथ्वी को, और देखो आज आपके ही बेटे को आपके खिलाफ कर दिया। क्या हो गया जो आपने गुस्से में उसे पेपर भेज दिए? उसके बाद क्या पृथ्वी इस घर में वापस आया? अरे आना तो दूर, क्या उसने आपसे कभी बात भी की? लता ने सुना तो उसे वो पल याद आ गया जब पृथ्वी उनके साथ खड़े होकर सब्जी खरीद रहा था, लेकिन उसने लता से बात नहीं की थी। और उस रात कैसे उसने अवनी से चिल्लाकर गुस्से से कहा था कि उसका अब अपने घर वालों से कोई रिश्ता नहीं है। वो पल याद आते ही लता की आंखों में आंसू भर आए और चेहरा उदासी से घिर गया। लता को खामोश देखकर नीलम ने अपना हाथ उनके हाथ पर रखा और कहा, वहनी मानो या ना मानो, पर जो हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो लड़की जिम्मेदार है। ना वो पृथ्वी की जिंदगी में आती, ना पृथ्वी आपको छोड़कर जाता। इस बार नीलम ने ये बात जरा ऊंचे स्वर में की जो कि लक्षित के कानों में पड़ी। लक्षित ने सुना तो उठा और नीलम की तरफ आकर कहा, इसमें वहनी की कोई गलती नहीं है। और ऐसा तो क्या कर दिया दादा ने जो आप लोग उनसे इतना नाराज हैं? ठीक है, कर ली उन्होंने शादी अपनी मर्जी से, लेकिन मैंने खुद देखा है वहनी के साथ खुश हैं वो। लक्षित के मुंह से अवनी के लिए वहनी सुनकर लता उसे हैरानी से देखने लगी तो वहीं नीलम के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसने लक्षित की बाह पकड़कर पूछा, वो तेरी वहनी कब से हो गई रे? पृथ्वी के साथ साथ क्या तुझ पर भी उसकी अदाओं का जादू चल गया है? वो मेरे दादा की पत्नी है तो उस रिश्ते से मेरी वहनी हुई, और वहनी आई समान होती है। वो मुझ पर जादू क्यों चलाएगी? पहले मैं था उनसे गुस्सा, लेकिन कल जब मैंने दादा को उनके साथ खुश देखा तो मुझे समझ आया कि दादा का फैसला गलत नहीं था, इसलिए आप सब भी उनके लिए गलत बोलना बंद कीजिए। लक्षित ने थोड़ा गुस्सा होकर कहा। लक्षित को नीलम के साथ बहस करते देखकर लता ने कहा, लक्षित अंदर जाओ। लेकिन आई, लक्षित ने कहा,
मैंने कहा ना अंदर जाओ। लता ने थोड़ा कठोरता से कहा तो लक्षित वहां से अंदर ना जाकर घर से बाहर चला गया, क्योंकि घर में रहकर उसे अवनी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनना था। लक्षित के जाने के बाद नीलम को आग लगाने का और मौका मिल गया तो उसने कहा, देखा वही, अब तो लक्षित भी पृथ्वी की तरह हो गया। कहीं ऐसा ना वो अवनी धीरे धीरे सबको अपनी तरफ कर ले और अपनी मीठी बातों में फंसा ले और आखिर में आप अकेली रह जाएं। लता ने नीलम की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह तो अभी भी लक्षित की कही बात के बारे में सोच रही थी और फिर खोए हुए स्वर में कहा, अभी लक्षित ने कहा कि उसने पृथ्वी को अवनी के साथ खुश देखा। ताई, वो मेरे पृथ्वी का ठीक से ख्याल रखती तो होगी ना। नीलम ने सुना तो उसका मुंह बन गया और उसने कहा, इतनी ही फिक्र है तो खुद जाकर देख लीजिए। वैसे क्या पता वो ख्याल रखने का दिखावा कर रही हो। वो सच में हमारे खानदान और पृथ्वी के लायक है भी या नहीं। अगर ये पता करना ही है तो फिर मेरे पास इसकी एक तरकीब है। कैसी तरकीब? लता ने पूछा। क्यों ना इस होली उसे अपने घर बुला लिया जाए। वैसे भी लड़कियां पहली होली पर अपने पति के साथ नहीं अपने मायके में रहती है। अब उसका कोई मायका तो है नहीं, तो क्यों ना उसे भी बड़े दादा के घर बुला लिया जाए और फिर देखा जाए कि पृथ्वी के लिए वो कितनी सही है और कितनी नहीं। नीलम ने अपने मन में कुछ सोचते हुए कहा, क्या पृथ्वी इसके लिए मानेगा? लता ने कहा, पृथ्वी को मनाने की जिम्मेदारी मेरी, बस आप अपनी परमिशन दे दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। नीलम ने कहा और उसके होंठों पर मुस्कान तैर गई। मौर्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नवी मुंबई। मीटिंग रूम में खड़ा पृथ्वी वहां मौजूद सभी लोगों को देसाई ग्रुप के साथ शुरू करने जा रहे प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। पृथ्वी का पूरा ध्यान अपने काम पर था और प्राची का पृथ्वी पर। वह तो जैसे पृथ्वी की दीवानी हो चुकी थी। जयदीप की नजर बीच बीच में प्राची पर चली जाती और प्राची को देखकर ही वह समझ गया कि यह सिर्फ पृथ्वी के लिए है, लेकिन दोनों कंपनी के अच्छे रिलेशन और डील की वजह से वह खामोश था। सभी को पृथ्वी का आइडिया काफी पसंद आ रहा था और साथ ही एक के बाद एक सभी उसकी बातों से सहमत भी हो रहे थे। बस कुछ टीम मेंबर्स और प्राची ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया था और इसी वजह से पृथ्वी को थोड़ी मेहनत और करनी पड़ रही थी ताकि ये डील उसके हाथ से ना जाए। मीटिंग जारी थी, तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और मनीष अंदर आया। मीटिंग के बीच में मनीष को वहां देखकर बाकी सब हैरान थे तो पृथ्वी के चेहरे पर गुस्से के भाव थे, लेकिन मनीष ने इसकी परवाह नहीं की और सीधा पृथ्वी के पास आकर उसके कान में कुछ कहा, जिससे उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और हाथ की मुट्ठी भी भिज गई। पृथ्वी ने मनीष को साइड किया और सबकी तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी टीम, मीटिंग इज ओवर, मुझे जाना होगा। सभी आपस में खुसर फुसर करने लगे और मनीष की तरफ देखकर जयदीप ने अपनी गर्दन उचकाई, लेकिन पृथ्वी के डर से उसने कुछ नहीं कहा और अपना सर झुका लिया। पृथ्वी जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, प्राची अपनी जगह से उठी और पृथ्वी के सामने आकर सधे हुए स्वर में कहा, मिस्टर उपाध्याय, डील अभी फाइनल नहीं हुई है, तुम ऐसे मीटिंग बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। मैम, इट्स अर्जेंट और मुझे जाना होगा, मेरे रास्ते से हटिए। पृथ्वी ने अपने गुस्से को काबू में रखकर कहा, इतनी बड़ी डील से इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है पृथ्वी? तुम जानते भी हो तुम्हारी वजह से ये डील लास्ट मोमेंट पर कैंसिल भी हो सकती है और देसाई एंड ग्रुप कंपनी अभी और इसी वक्त इस कंपनी से सभी बिजनेस रिलेशन खत्म कर सकती है। प्राची ने घमंड भरे स्वर में कहा। जयदीप ने सुना तो अफसोस में अपना हाथ अपने सर से लगाकर सर झुका लिया, क्योंकि वे जानते थे कि प्राची गलत इंसान के सामने ये सब बातें कर रही है। पृथ्वी ने एक नजर प्राची को देखा और कठोरता से कहा, भाड़ में गई आपकी डील और भाड़ में गई आपकी कंपनी। इस वक्त मेरे लिए सिर्फ मेरी वाइफ इंपॉर्टेंट है और उस पर ऐसी 100 कंपनी कुर्बान। कहकर पृथ्वी ने प्राची को साइड किया और वहां से चला गया। मनीष ने विक्रम के ऑफिस में जो कुछ भी देखा था वो सब पृथ्वी को बता दिया और ये जानने के बाद पृथ्वी में कहाँ इतना सब्र था। उसे बस अवनी की परवाह थी। वह ऑफिस से बाहर आया और उस जगह पर चला आया जहां खड़े होकर उसने अवनी को विदा किया था। गुस्से से लाल पृथ्वी इस वक्त ना किसी से बात करने के मूड में था, ना ही किसी की बात सुनने की। उसे बस अवनी से बात करनी थी और सब जानना था। उसने खुद को शांत किया और अपने फोन से अवनी का नंबर डायल किया। रिंग जा रही थी, लेकिन अवनी ने फोन नहीं उठाया, जिससे पृथ्वी और परेशान हो गया। उसने झल्ला कर एक बार फिर अवनी का नंबर डायल किया और इस बार 2 रिंग के बाद अवनी ने फोन उठा लिया तो पृथ्वी ने घबराहट भरे स्वर में कहा, हेलो बेटा, कहाँ हो तुम?
रेलवे स्टेशन, अवनी ने धीरे से कहा। ठीक है, वहीं रुको, मैं अभी आया, पृथ्वी ने कहा। उसकी आवाज में कंपन था। फोन पर अवनी से कुछ पूछ कर या उस पर गुस्सा करके वह उसे परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए बस इतना ही कहा और फोन काट कर जेब में रखते हुए सामने से गुजरती टैक्सी में आ बैठा और स्टेशन चलने को कहा। रेलवे स्टेशन, मुंबई। स्टेशन की बेंच पर सिमट कर बैठी अवनी के चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों के सामने बार बार विक्रम का चेहरा आ रहा था और जितनी बार विक्रम का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता उसे उससे और नफरत होती। अवनी को खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। आखिर क्यों उसने इतनी आसानी से विक्रम जैसे इंसान पर भरोसा कर लिया और उससे मिलने चली आई। आज अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता। यही सब ख्यालों से परेशान कर रहे थे। पृथ्वी के बारे में सोचकर भी अवनी घबरा रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने पृथ्वी का गुस्सा देखा था और वह नहीं चाहती थी ऐसा उसे फिर से देखने को मिले। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर होठों से लगाए अवनी यही सब सोच रही थी। कुछ देर बाद ही पृथ्वी स्टेशन पहुंचा और अवनी को ढूंढते हुए प्लेटफॉर्म पर चला आया। वह इतना घबराया हुआ था कि उसे अवनी को दोबारा फोन करना याद ही नहीं रहा। प्लेटफॉर्म पर आकर पृथ्वी ने इधर उधर देखा तो कुछ ही दूर सामने बेंच पर बैठी अवनी उसे दिखाई थी। इस वक्त स्टेशन पर भीड़ कम होती है, बस इसलिए उसे अवनी आसानी से मिल गई। पृथ्वी अवनी की तरफ गया। उसके कानों में मनीष की कई बातें गूंज रही थी और आंखों के सामने था अवनी का उदास चेहरा और साथ ही हो रही थी एक तीखी चुभन। अवनी को एहसास हुआ जैसे पृथ्वी उसके आसपास ही है। उसने अपनी गर्दन घुमाई तो उसे कुछ ही दूर पृथ्वी आता दिखाई दिया। अवनी उठी और पृथ्वी की तरफ बढ़ गई। प्लेटफॉर्म पर मौजूद भीड़ में बस एक पृथ्वी था जिसे अवनी जानती थी। जैसे जैसे वह पृथ्वी की तरफ बढ़ रही थी उसे विक्रम का छूना याद आ रहा था, को बुरे एहसास दे रहा था। वही अवनी की तरफ बढ़ते हुए पृथ्वी को भी अचानक से प्राची का छूना याद आया और उसका मन कड़वाहट से भर गया। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर रुके और फिर एकदम से आगे बढ़कर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अवनी की आंखों में भरे आंसू बह गए और पृथ्वी खामोश हो गया। पृथ्वी के हाथ ने अवनी के सर को जैसे ही सहलाया और दूसरे हाथ से उसकी पीठ को थपथपाया तो विक्रम की छुअन का वो बुरा एहसास अगले ही पल गायब हो गया। अवनी को गले लगाने के बाद पृथ्वी के मन से भी प्राची की छुअन की कड़वाहट फीकी पड़ने लगी। अवनी को फर्क नहीं पड़ा कि उसने पृथ्वी को गले लगाया है और वही पृथ्वी के लिए इस वक्त कौन दुनिया कौन चार लोग वाली कहावत सही साबित हो रही थी। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग उसे देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उसे बस फिक्र थी अवनी की। अवनी पृथ्वी से दूर हटी। पृथ्वी ने अवनी का हाथ थामा और कहा, चलो मेरे साथ। अवनी चुपचाप पृथ्वी के साथ स्टेशन से बाहर चली आई। बाहर आकर पृथ्वी ने अवनी को बेंच पर बिठाया और खुद सामने दुकान पर चला गया। वहां से उसने एक पानी का बोतल खरीदा और अवनी की तरफ आया। उसने पानी की बोतल का ढक्कन हटाकर अवनी की तरफ बढ़ाकर कहा, पानी पियो। अवनी ने अपने आंसू पोंछे और जितने आंसू अवनी की आंखों से गिर रहे थे पृथ्वी खामोश खड़ा उन्हें गिन रहा था। अवनी की आंख से गिरता एक एक आंसू उसके दिल पर मजबूत चोट की तरह था। बस इस पल उसने खुद को जैसे तैसे करके संभाले रखा। अवनी ने पानी पिया और बोतल पृथ्वी की तरफ बढ़ा दिया। पृथ्वी ने 2 घूंट पानी पिया और अपनी जेब से रुमाल निकालकर अवनी की तरफ बढ़ा दिया। अवनी ने रुमाल लिया और अपना चेहरा पोंछने लगी। पृथ्वी उसके बगल में आ बैठा। अवनी थोड़ा नॉर्मल हुई तो पृथ्वी ने पूछा, मैंने तुमसे कहा था कि निकलकर मुझे फोन करना, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया और अकेले यहाँ क्यों चली आई? मुझे लगा तुम मीटिंग में होगे और मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं स्टेशन चली आई ताकि मैं घर चली जाऊं, अवनी ने धीरे से कहा। पृथ्वी ने सुना तो उसे थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन सामने उसकी मैडम जी थी और उस पर भला वह गुस्सा कैसे कर सकता था। इसलिए एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें मुझे डिस्टर्ब करने का पूरा हक है अवनी, और घर जा रही थी बिना मुझे बताए, खो जाती तो कहाँ ढूंढता मैं। पृथ्वी गुस्सा करना नहीं चाहता था, लेकिन आखिर में प्यार भरा गुस्सा उसकी बातों में छलक ही गया। मैं बच्ची नहीं हूं पृथ्वी, घर का एड्रेस मुझे पता है, अवनी ने धीरे से कहा। बच्ची ही हैं आप, दुनिया के लिए बेशक बड़ी हो जाए लेकिन मेरे लिए बच्ची ही रहेंगी। क्या हुआ था वहां? पृथ्वी ने थोड़ा सीरियस होकर पूछा। जाने दो ना पृथ्वी, वैसे भी मैंने वहां काम करने से मना कर दिया है, अवनी ने पृथ्वी की तरफ देखकर कहा। अवनी, मैंने पूछा वहां क्या हुआ था,
मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, इसलिए बताओ मुझे। पृथ्वी ने अवनी की आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहा। अवनी ने पृथ्वी को सब बता दिया और पृथ्वी खामोशी से सब सुनता रहा, क्योंकि अवनी के सामने वह अपना असली गुस्सा दिखा नहीं सकता था, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था। अवनी सब बताकर चुप हो गई तो पृथ्वी ने कहा, तुमने सच में उसे थप्पड़ मारा? अवनी ने धीरे से हामी में गर्दन हिलाई तो पृथ्वी ने प्यार से उसका सर थपथपाते हुए कहा, वेरी गुड, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। अब चले? कहाँ? और तुम्हारी मीटिंग थी ना, उसका क्या हुआ? अवनी ने पूछा। आज की मीटिंग मैंने बीच में छोड़ दी। हो सकता है इससे कंपनी को बड़ा नुकसान हो, और यह भी हो सकता है कि जयदीप सर मुझे नौकरी से निकाल दें। पृथ्वी ने बहुत ही आराम से कहा, लेकिन उसकी बात सुनकर अवनी के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए और उसने रुआंसा होकर कहा, मेरे लिए तुमने मीटिंग छोड़ दी? मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, वो मीटिंग नहीं। चलो चलते हैं, मेरे ऑफिस के बगल में एक बहुत अच्छा कैफे है, वहां चलकर कॉफी पीते हैं, पृथ्वी ने उठते हुए कहा। अवनी अब भी हैरान थी। पृथ्वी की नौकरी जाने वाली थी और पृथ्वी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वह तो अवनी के साथ कॉफी पीने की बातें कर रहा था। अवनी को परेशान देखकर पृथ्वी ने अपना हाथ अवनी की तरफ बढ़ा दिया। अवनी ने उसका हाथ थामा और उसके साथ चल पड़ी। तो दोस्तों, होली के बहाने अवनी को घर बुलाकर आखिर कौन सी चाल चलने वाली है नीलम बुआ? क्या पृथ्वी के इस रवैये के बाद प्राची कर देगी मौर्या कंपनी से सारी डील कैंसिल? अवनी से सब सुनने के बाद भी आखिर क्यों है पृथ्वी इतना शांत? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा और मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।